आज भी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ठीक है, तो वही करते हैं जो कल कर रहे थे हम कि मल्टी स्टेप सिंथेसिस, मल्टी स्टेप सिंथेसिस। ठीक है, कि हम कोई कंपाउंड बनाना चाहते हैं, जिस कंपाउंड को बनाना चाहते हैं तो स्टार्ट कहां से लेंगे और एंड कहां पे करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात आते हैं कि आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन से स्टार्ट लेते हुए हाउ विल यू प्रिपेयर क्या पेरा चले बेंजोइक एसिड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, कहां से बनाना है, तो दो कीवर्ड हो गए, एक बेंजीन हो गया और बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो सिंपली आपने करना क्या है कि जो बनाना है उसको जरा गौर करें, उसकी स्ट्रक्चर बनाए। तो ये बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ये बनाना किससे है, बेंजीन से। ठीक है, तो बेंजीन से हमने बनाना है बेंजोइक एसिड। तो थोड़ा अपने जहन में लाएं कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे बेंजोइक एसिड बन जाए। तो कार्बोऑक्सिलेशन हो सकती है बेंजीन में, बताते जाएं थोड़ा। बेंजीन में कार्बोऑक्सिलेशन हो सकती है, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, अनीश सही बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि हम बेंजीन की अल्काइलेशन करेंगे। तो ये बेंजीन में करेंगे फ्रीडल एंड क्रॉफ्ट रिएक्शन, CH3Cl। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो होगा क्या कि यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बेंजीन का। ठीक है, क्या होगा भाई कि ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, यहां पे लग गया मिथाइल। साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यहां से क्लोरीन और यहां से HCl प्लस HCl। ठीक है, अब ये जो अल्काइल बेंजीन होता है, कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, ठीक है, एनी अल्काइल बेंजाइन, समझ लें कि हमारे पास कोई भी अल्काइल बेंजीन है, कोई भी, यानी अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। तो ये ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें बेंजोइक एसिड ही मिलेगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट जरूर मिलेगी। उसके बाद ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, इसके साथ वाटर बनता है। ठीक है, ऑप्शनल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शनल होता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, डिपेंड करता है। अगर इधर R में 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो खाली बेंजोइक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो एक बेंजोइक एसिड और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बाकी जितने हाइड्रोजन रह जाएंगे उसके आधे वाटर बनेंगे, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे जो है आप क्या करेंगे, वाटर बनाएंगे। चलें तो इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। तो अब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी KMnO4। ठीक है, ठीक है, तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। उसके साथ देखिए एक कार्बन था, कार्बन पड़ा हुआ है,
3 हाइड्रोजन थे, एक पड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन कम हुए, बच गए, तो 2 हाइड्रोजन जो हैं वो कितने वाटर बनाएंगे? 1 वाटर बनाएंगे। ठीक है, 1 वाटर बनेगा। ठीक है, एक के बाद क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। एक स्ट्रेटजी ये हो गई सिंपल सी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि आप जो है आप क्या करते हैं? ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। अब इतना बता दूं कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास बेंजीन है, ठीक है, आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो यूजिंग KMnO4। कि अगर आप खाली बेंजीन को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो, देयर विल बी नो रिएक्शन। अल्कीन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अल्काइंस KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बेंजीन नहीं होता। यहां पे फिर कैसे हुआ? यहां पे बेंजीन तो ऑक्सीडाइज ना हुआ, साइड चेन अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है उसको KMnO4 ऑक्सीडाइज कर सकता है, बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर भाई बेंजीन किससे ऑक्सीडाइज होती है? बेंजीन होती है ऑक्सीडाइज ओजोन से, ओजोनोलाइसिस होता है। ओजोनोलाइसिस, अब आपको पता है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 कार्बोनाइल ग्रुप बनेंगे, हमें मिलेगी ये प्रोडक्ट 3। इसको कहते हैं गिलायोऑक्सल। बस ये हमारे बुक में नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है और KMnO4 से नहीं होता, इससे होता है। ठीक है, दूसरी इसकी ऑक्सीडेशन होती है, आप क्या करोगे? ऑक्सीजन यूज करोगे और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट यूज करोगे। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि मैलिक एसिड, मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, H डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया मैलिक एनहाइड्राइड। साइड प्रोडक्ट में क्या बनती है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप इधर 2 बेंजीन लगाएंगे। ठीक है, तो 2 ये मैलिक एनहाइड्राइड बनेंगे। कितने कार्बन आ गए? 4, तो कितने थे? 12, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। और हाइड्रोजन कितने थे इसमें? 6 और 6 एक बेंजीन में 12, 2 और 2 4 इधर हैं, तो 4 वाटर बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। तो बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीजन ऑफ एयर से। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ओजोनोलाइसिस होती है, गिलायोऑक्सल 3 मिलते हैं। तो जो क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या बनाता है? कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस में यही होता है, तो 2 कार्बोनाइल आपकी जो है मिलेंगे ग्रुप। चले इसको भी हटाते हैं क्योंकि हमारा एरिया नहीं है। अब बातें हैं कि अगर हमारे पास क्या चीज है, हम कहते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, आप बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करना है भाई? हम करते हैं मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हमने पहले वही आपने करना क्या है कि आपने एक तो रिएक्टेंट लिखना है कि किससे बनाना है। हमने क्या करना है कि हमने बेंजीन से, शॉर्टकट में लिखते हैं C6H6 से हमने 2 चीजें बनानी है। एक क्या? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड। मेटा पे क्या होना चाहिए? नाइट्रो। दूसरा पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इधर होना चाहिए नाइट्रो ग्रुप, इधर होना चाहिए बेंजोइक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा आपको
आपको पहले में भी आइडिया ना हो, आप चलते जाएंगे, रिएक्शन खुद आपको एक रास्ता दिखाएगा, ठीक है, रिएक्शन खुद बताएगा कि मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, भविष्य कह रहा है कि पहले असाइलेशन, असाइलेशन क्यों करें, नाइट्रेशन देन ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन लो टेम्परेचर, देखते हैं फर्स्ट अल्काइलेशन ही होगी मेरे ख्याल में, अल्काइलेशन भी हो सकती है, नाइट्रेशन भी हो सकती है। पहले इस केस में आप नाइट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों पाथ से चलेगा, ये वाला जो है ये आपका दोनों पाथ से चलेगा, नाइट्रेशन पहले करें या अल्काइलेशन करके बाद में ऑक्सीडेशन करना है, ये आपका पहले अल्काइलेशन फिर नाइट्रेशन फिर ऑक्सीडेशन से होगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं कि बेंजीन क्या चीज है बेटा, C6H6। हमने क्या किया, हमने इसकी क्या करते हैं, अगर इसमें जाते हैं तो पहले चले नाइट्रेशन कर लेते हैं, HNO3, ठीक है, हमने क्या यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, मिला क्या, नाइट्रोबेंजीन, हमें क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन मिला, ठीक है, माइनस क्या हुआ, H2O, हमें मिला नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप ही जो है वो मेटा डायरेक्टर है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मेटा डायरेक्टर है। तो पहले आपकी मर्जी है, ठीक है, तो किस पाथवे से कर सकते हैं, नाइट्रेशन करते हैं तो ये भी मेटा डायरेक्टर है, दूसरे ग्रुप को मेटा पे भेजेगा। अब आप इसकी करें अल्काइलेशन, ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या होगा, फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्या होगा बेटा, अब क्योंकि ये ग्रुप मेटा डायरेक्टर है तो मेटा पे अल्काइल ग्रुप लगेगा, तो हमें क्या मिला, मेटा पे हमने अल्काइल ग्रुप लगाना है, नाइट्रो ग्रुप इधर ही चला, यहां पे क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप, साइड प्रोडक्ट क्या बनी, HCl, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके साथ, KMnO4 के साथ, क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप जो है बेंजोइक एसिड बन जाएगा, तो पहला कार्बन ये, तो अगेन मेटा पे क्या आएगा, नाइट्रो ही रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहां बन गया बेंजोइक एसिड, साइड प्रोडक्ट बन गई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और यहां पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट कार्बन ये है, ठीक है, तो ये आर्थो, ठीक है, ये क्या होगा मेटा, ये क्या होगा पेरा, ये क्या होगा मेटा, ये क्या होगा आर्थो, तो मेटा पे क्या मौजूद है, नाइट्रो, तो हमारी ये प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम पहले नाइट्रेशन करें फिर भी बन जाएगी। अब क्या करते हैं, हम दूसरा पाथ लेते हैं कि हम पहले इसकी अल्काइलेशन करते हैं, पहले इसकी अल्काइलेशन करते हैं यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेवेस एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है, हमने ये यूज किया, हमें क्या मिलेगा, मिथाइल बेंजीन, हमें क्या मिला, मिथाइल बेंजीन मिला, ठीक है। अब आपके पास दो पाथवे हैं, ठीक है, इधर ही से एक चीज क्या है कि पहले आप ऑक्सीडेशन करते हो या आप नाइट्रेशन करते हो। अगर आप नाइट्रेशन करोगे तो आपको पता होगा कि अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं और आर्थो पेरा डायरेक्टर होते हैं, तो आर्थो और पेरा का मिक्सचर मिलेगा हमें, क्योंकि पेरा बनानी है, हमें क्या बनानी है, पेरा, तो हम क्या करेंगे, आर्थो को इग्नोर करेंगे, वैसे बनते दोनों मिक्सचर में, ठीक है, वैसे बनते दोनों क्या है, अल्काइलेशन देन ऑक्सीडेशन नाइट्रेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इससे ये जो टोलिन बना है, अब टोलिन दो तरीकों से कन्वर्ट हो सकता है, आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप देखिए क्या है, यहाँ पे ग्रुप जो है मेटा पे, तो ये मेटा तभी बनेगा जब पहला ग्रुप क्या होना चाहिए, मेटा डायरेक्टर, जबकि अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप तो आर्थो पेरा डायरेक्टर है, तो ये ऊपर वाला कंपाउंड पहले क्या कहते हैं, नाइट्रेशन से नहीं बनेगा, इन्हें पहले ऑक्सीडेशन ही करनी पड़ेगी। तो अगर हम पहले ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग KMnO4, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड, उसके बाद अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, अब क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर है, डीएक्टिवेटिंग है, तो नाइट्रो ग्रुप कहां लगेगा, मेटा, ठीक है, तो इधर ही क्या हुआ, बेंजोइक एसिड,
इधर लगेगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज करके देन नाइट्रेशन करते हो तो आपको मेटा नाइट्रो ऊपर वाला कंपाउंड मिलेगा। नीचे वाला कैसे मिलेगा? नीचे में देखिए कि नाइट्रो ग्रुप कहां पे है, नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, तो ऊपर वाला ग्रुप क्या होना चाहिए? एक्टिवेटिंग। अब ये भी डीएक्टिवेटिंग, ये भी डीएक्टिवेटिंग, तो पहले अगर नाइट्रेशन करते हो तो वो तो डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर है, तो जो अब फिर नाइट्रेशन करके अगर मीथा लगाओगे वो तो मेटा पे चला जाएगा। हमें कहां पे चाहिए? पैरा पे। तो पैरा के लिए क्या जरूरी है कि हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप पहले लगाना है, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप पहले लगाने के लिए क्या करेंगे? हम अल्काइलेशन करेंगे। अच्छा सॉरी, इसकी अल्काइलेशन ऑलरेडी है, तो अब हम क्या करेंगे? इसकी नाइट्रेशन पहले करेंगे, देन ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जब इसकी नाइट्रेशन करोगे HNO3 यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, तो अब देखेंगे क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा। हमें पैरा चाहिए, हम डायरेक्ट पैरा ही बनाते हैं। तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? हमें मिला क्या? पैरा नाइट्रोटोलिन मिला हमें, पैरा नाइट्रोटोलिन। पर हमें टोलिन तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए बेंजोइक एसिड। तो फिर ये कैसे बनेगा? अब क्या करें बेटा? अब क्या करें? अब करेंगे, नाइट्रेशन तो हो गई, अब क्या करें? हमें ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करें? ऑक्सीडेशन करेंगे। किसके साथ करें? पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं, KMnO4। हमने की इसकी ऑक्सीडेशन यूजिंग एसिड कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिलेगा? हमें वही रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगी कि ये हो गया बेंजोइक एसिड और मेटा ग्रुप, सॉरी पैरा ग्रुप पे आ गया नाइट्रो, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गई। तो स्ट्रेटजी कैसे बनानी है कि आप प्रोडक्ट को देखें, स्टार्ट किससे कर रहे हैं, शुरुआत किससे हो रही है और बन क्या रहा है। भाई उसमें दो ग्रुप लगे हैं, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप देखें कहां आ रहा है। अगर वो आर्थोपेरा पे आ रहा है तो आपको पहला ग्रुप कौन सा लगाना पड़ेगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। अगर दूसरा ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे है तो आप पहले क्या लगाओगे? डीएक्टिवेटिंग। अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो कोई सा भी पहले सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक डीएक्टिवेटिंग है और आप क्या करना चाहते हैं? मेटा पे ग्रुप दूसरा लगाना चाहते हैं, तो पहले किसको लगाएंगे? आप मेटा पे ग्रुप लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप मेटा पे ग्रुप लगाना चाहते हैं, आपके पास दो हैं, एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है, क्या करोगे? पहले डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग? पहले डीएक्टिवेटिंग लगाओगे क्योंकि वो नेक्स्ट ग्रुप को कहां भेजेगा? मेटा पे भेजेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आपके पास दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ठीक है, आपके पास दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं और आप क्या करते हो? आप उससे आर्थो प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो पहले कौन सा सब्स्टिट्यूट करोगे? ग्रुप ए के बी? कोई भी कर सकते हैं, दोनों एक्टिवेटिंग है, दोनों क्या है? एक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ा आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। चले अभी थोड़ा और आगे आते हैं। हमने क्या करना है कि हम क्या करते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर, कि आप कैसे बनाएंगे, क्या भाई कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो फिनोल स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। क्या करें? सोचेंगे, क्या सोचेंगे? ये प्रोडक्ट क्या है और शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत बेंजीन है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है? पैरा नाइट्रोफिनोल। ये पैरा नाइट्रो फिर ये फिनोल है, ठीक है। क्या करें? क्लोरीनेशन, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन नाइट्रेशन, देन नाइट्रेशन।
मतलब कि पहले आप क्या करोगे कि आप अगर बेंजीन की सल्फोनेशन करते हो तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज करके सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बनाएं, फिर एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड, उससे फिनोल बनेगा एसिडिफिकेशन से। या फिर आप डाउ प्रोसेस पे चले जाएं, डाउ प्रोसेस से आपको फिनोल मिलेगा। फिनोल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। बाद में क्या करोगे, नाइट्रेशन करोगे। ठीक है, तो चले अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने भाई बेंजीन जो है उसकी की क्लोरीनेशन यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, रिएक्शन क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन है। हमें क्या मिला, -HCl। साइड प्रोडक्ट है, कहीं लिखते हैं कहीं नहीं लिखते, कोई जरूरत नहीं इसकी। वैसे हमें मिला क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है, 200 atm प्रेशर और अराउंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ONa प्लस HCl बनता है। तो ऑन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन क्योंकि हमें बेस मिला है, ठीक है, फिनोल जो है वो क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साल्ट जो है वो एसिडिक बन जाएगा, सोडियम हट जाएगा, जो बेसिक कैरेक्टर है इसका वो खत्म हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या, फिनोल। ठीक है, तो डाउस प्रोसेस से मिला फिनोल। तो हमें एक चीज मिली है अभी, क्या मिला हमें, फिनोल मिल गया, फिनोल मिल गया। अब फिनोल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो नेक्स्ट ग्रुप को कहां भेजेगा, ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप को कहां भेजेगा, आर्थोपेरा पे। तो हमें मिक्सचर मिलेगा किसका, अब करोगे आप नाइट्रेशन, HNO3 यूजिंग H2SO4। तो हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। तो ये हो गया फिनोल, ठीक है। और आर्थो तो आप इधर नाइट्रो लगाएंगे प्लस पैरानाइट्रोफिनोल, अब ये हो गया। तो वी गेट मिक्सचर ऑफ O नाइट्रोफिनोल एंड P नाइट्रोफिनोल। तो दोनों मिलेंगे हमें, P नाइट्रोफिनोल। हमें क्या बनाना था, एक ही बनाना था। तो आप रिएक्शन को सिर्फ ये शो करें, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। चले, तो रिएक्शन कंडीशन क्या चीज है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 जो है ATM। चले, इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, और लिखते हैं हम क्या, हमारा सवाल है, व्हाट इज अवर सवाल। सवाल ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से स्टार्ट लें, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, हाउ will you prepare 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो आपने क्या करना है कि बेंजीन से स्टार्ट लेना है, ठीक है, बेंजीन से स्टार्ट लें भाई। C6H6 बनाना क्या है, ये फिनोल, इधर ब्रोमीन 2 पे, 4 पे ब्रोमीन और 6 पे ब्रोमीन, ठीक है। व्हाट शुड बी द पाथवे, वही पहले फिनोल बनाना है, ठीक है। पहले बनाएंगे फिनोल डाउस प्रोसेस से बनेगा, उसके बाद ब्रोमिनेशन, एक्सेस ऑफ नाइट्रेशन कहां गई, रटा मिक्स ना करें बेटा, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि हम क्या करेंगे कि पहले लेंगे बेंजीन। चलें भाई, ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की करेंगे क्लोरीनेशन।
क्योंकि हमने डाउ प्रोसेस के थ्रू क्या बनाना है, हमने डाउ प्रोसेस के थ्रू क्या बनाना है, हमने डाउ प्रोसेस के थ्रू फिनोल बनाना है। ठीक है, तो क्लोरीनेशन किस तरह से होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। हमें मिला व्हाट, हमें मिला क्लोरोबेंजीन, जिसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे और डाउस प्रोसेस है। ठीक है, चले भाई, डाउस प्रोसेस में हमें क्या मिलेगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ही हाई प्रेशर हुआ, तो हमें मिलेगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, डायरेक्ट फिनोल नहीं बनता, ONA प्लस HCl। तो जब हम करेंगे एसिडिफिकेशन ज्यादा HCl डालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, फिनोल। ठीक है, हमें क्या मिला, फिनोल। ठीक है, हमें फिनोल मिल गया। अब हमारे पास दो चॉइस है। ठीक है, तो फिनोल आपको देगा 2,4,6 भी देता है और मिक्सचर भी देता है। ठीक है, तो दोनों चीजें कर लेते हैं। अब पाथवे ए में हम गए, हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन की। ठीक है, हमने क्या की, ब्रोमिनेशन की। ठीक है, पर हमने कार्बन डाइसल्फाइड या हमने CCl4 दो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज की। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो ब्रोमीन है वो ज्यादा पोलराइज नहीं हो सकेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी कि तीनों पोजीशन को कवर करे आर्थो पैरा को। फिर ये क्या करेगा, ये सिर्फ आर्थो और पैरा अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है, तो इट गिव्स अस मिक्सचर ऑफ आर्थो ब्रोमो फिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल, और हमें क्या देगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, अब अगर हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर, अगर हम ब्रोमीन को वाटर से क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं, तो आपको शायद याद हो HBr बनेगा और OHBr बनेगा। तो ब्रोमीन पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा और ये पानी में आयनाइज होकर ब्रोमियम आयन बनाएगा और तीनों की तीनों पोजीशन ब्रोमीन की जो है उस पे लग जाएगा, चिपक जाएगा। सो व्हाट वी गेट, यानी ये ऑप्शनल है, कंडीशनल है। ठीक है, ये कंडीशन आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब हमें मिलेगा ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। सर डिजायर्ड प्रोडक्ट इज पिक्रिक एसिड, डिजायर्ड प्रोडक्ट इज पिक्रिक एसिड नॉट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अच्छा, ट्राइनाइट्रोफिनोल रखा हुआ है। अच्छा, चलिए तो इसको पूरे रिएक्शन को नहीं बदलते, हम क्या करते हैं, इसको ट्राइब्रोमो कर लेते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है बेटा, चलिए मुझे ऐसा ज़हन में था कि मैंने ये लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब ये तरीका हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब पिक्रिक एसिड बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन करोगे। किसके साथ नाइट्रेशन करोगे, फिनोल की नाइट्रेशन। अगर आपको इसी से क्या बनाना है, पिक्रिक एसिड, तो क्या करोगे, 3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड, और 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करोगे तो आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर डाइल्यूट पे करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हो HNO3 तो आपको मिलेगा आर्थो पैरा मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, हम पूरी प्रोडक्ट नहीं लिखते, बस आपको समझाने के लिए कि आर्थो पैरा का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है बेटा, हैव यू गॉट दिस थिंग, ये चीज आपको समझ आ गई। ओके, अच्छा ठीक है। अब आते हैं कि हम क्या करते हैं भाई, हम करते ही रहते हैं, पर करें क्या, हम कहते हैं कि हमें एक रिएक्शन है। ठीक है, उसकी हमने क्या की, उसकी हमने की ऑक्सीडेशन।
तो हमें मिला बी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि बी की ऑक्सीडेशन की, हाँ एक कंपाउंड है पता नहीं कौन सा है, उसकी हमने ऑक्सीडेशन की तो हमें मिला बी, ठीक है। जब बी की ऑक्सीडेशन की, ठीक है, किसकी, बी की ऑक्सीडेशन की, तो क्या बना, ए की ऑक्सीडेशन से बी बना, बी की ऑक्सीडेशन से सी प्लस डी बना, ठीक है। इफ सी आर डी इज कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सोचिए, कॉपी उठा के उस पर रिएक्शन करिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा, ठीक। इफ सी आर डी इज कार्बोक्सिलिक एसिड देन व्हाट अबाउट ए एंड बी। तो आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एंड सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। आप करके बताएं। ए इज अल्कोहल, बी इज कीटोन, इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं। अल्कोहल कौन सा है, कीटोन किससे बनता है, ये भी तो बताएं। कीटोन किससे बनता है ये बताना है ना आप लोगों ने। सेकेंडरी अल्कोहल अभी आए ना लाइन पे, ठीक है, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो भाई ए और एंड बी, ए इज प्राइमरी अल्कोहल एंड बी इज व्हाट, अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल कर लेते हैं, चलिए। ए इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड बी इज अल्डिहाइड, और A is tertiary alcohol and B is ketone. D is secondary alcohol and B is ketone. What should be the right answer? D. आप लोग बता रहे हो D। देखिए आपके पास अगर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7 यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफाइड क्या देगा, ये देगा हमें कीटोन, ठीक है। ये हमें क्या देगा, कीटोन, प्लस क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। कीटोन जब फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो हमें क्या देगा, एक देगा एसिटिक एसिड, एक देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो CDE भी कर लो, ठीक है। तो CDRE, क्योंकि 3 प्रोडक्ट बन रही है अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो हो गया आपका, मिसाल के तौर CDE, ठीक है। तो ये क्या हो गया, B, ये क्या हो गया, A। तो A इज व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल, B इज व्हाट, कीटोन, और C आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब C भी हो सकता था, D भी हो सकता था और E भी हो सकता था। हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस? PTB को अभी छोड़ें क्योंकि हम अपने टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। हैव यू गॉट इट? आर यू एंजॉयिंग और गेटिंग बोर्ड? तो रिएक्शन को इस तरह से मेरे ख्याल में आप पहली मर्तबा समराइज कर रहे होंगे, ऐसा देख रहे होंगे। कल में भी आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी, पर आज आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से जवाब देते होंगे, क्योंकि काफी रिएक्शन मैंने आपको, जब हम रिएक्शन कर रहे थे मैं आपको बता रहा था कि वही रिएक्शन है, किसकी प्रिपरेशन में है, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब एक फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी, उससे दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। अब जो बन गया उसको रिएक्ट कराएंगे तो वो पहले वाला बन जाएगा। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। चलें आगे आते हैं। आगे आते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक कंपाउंड है X, ठीक है। X को हमने क्या किया, हमने पैलेडियम यूज किया, उसके बाद उसकी हाइड्रोजनेशन की, थोड़ा सा हीट भी कर लिया। वैसे हीट की सिंबल ये कहीं कहीं पे लिखी होती है, ठीक है। तो हमें मिला Y, ठीक है। हमें क्या मिला,
Y मिला, ठीक है। फिर जब हमने Y की ऑक्सीडेशन की, ठीक है, ठीक है, किसके साथ की हमने, Y की ऑक्सीडेशन हमने की किसके साथ भाई, हमने की एक सेकेंड, X था, उसके बाद क्या मिला, Y, X था, उसकी हमने की हाइड्रोजनेशन, Y मिला, Y की हमने ऑक्सीडेशन, तो हमें मिला X, क्यों मिला हमें Z, ठीक है। ऑप्शन हैं A, B, C, D। चले भाई, X इज अल्कोहल एंड Y इज कीटोन, सही है, सही जवाब सिलेक्ट करना है, ठीक है। X एंड Y आर सेम कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद Y इज कीटोन एंड Z इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद भाई X इज कीटोन एंड Y इज अल्डिहाइड। आराम से रिएक्शन लिख के बताएं क्या होगा। चलें भाया, एक मिनट लें और अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करके बताना, ऐसे धुक्का ना लगाया करें, धुक्का अक्सर गलत होता है। शाबाश गाइस, शाबाश। हाँ तो भाया क्या करना चाहते हो जरा बताओ। क्या आएगा आंसर, एनीबडी, एनीबडी? सी, X is ketone and Y is maybe थोड़ा जल्दी करें, 1 मिनट हो चुका है। डी, सी, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, क्यों गलत बता रहे हो। डी, सी और डी और सी के सिवा ए और बी भी ऑप्शन है, ए और बी भी ऑप्शन है बेटा। कृपा सी, आस्था सी, पारस डी, कोई सही वाला है? राहुल ए, नो 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 नो, स्टिल करेक्ट आंसर इज मिसिंग। मैंने बी सोच के दिया था क्वेश्चन, चलें करके देखते हैं बी क्यों होना चाहिए, मे बी हो मे बी ना हो। चलें, हमारे पास क्या है, कीटोन है, कीटोन, ठीक है। हमने क्या की रिडक्शन, क्या मिलेगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। जब इसकी दोबारा ऑक्सीडेशन करोगे दोबारा कीटोन मिलेगा आपको। तो मैंने क्या कहा था, एक्स एंड वाई लिखा है क्या, ए सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स एंड जेड आर द सेम, सॉरी सॉरी मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, एक्स एंड जेड आर द सेम, एक्स एंड जेड, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ठीक है बेटा। तो क्या होना चाहिए, एक्स और जेड को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बाकी कौन क्या थे, गलत थे, मुझसे गलती हो गई बेटा।
चले आगे आते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं ट्रायल बेसिस पे कि कौन सा सूट करता है। चले इसको भी आजमाते हैं, रेड कलर को। अब देखें हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम इथेन, स्टार्टिंग फ्रॉम को छोड़ते हैं ना, तो हमारे पास एक कंपाउंड था ए, ठीक है, हमने उसकी की ऑक्सीडेशन, इसके साथ कॉपर, फिर हीट, फिर हाई प्रेशर, ठीक है, किया, हमें मिला बी, ठीक है। उसके बाद बी को हमने वही ट्रीटमेंट दी, ठीक है, कॉपर, हीट, उसके बाद प्रेशर, ठीक है, हमें मिला सी, ठीक है, ए से मिला बी, बी से मिला सी, ठीक है। सी को हमने क्या किया, सी को हमने ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, इसके साथ टोलिन्स रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, नो सिल्वर मिरर वाज फॉर्म, ये सिल्वर मिरर जो है वो नहीं बना, सिल्वर मिरर नहीं बना। तो ऑप्शन की तरफ आते हैं, ए, बी, सी और डी। ए क्या था, बी क्या था और सी क्या था। ए जो है था इथेन, बी था इथाइल अल्कोहल, सी था अल्डिहाइड, सी क्या था, अल्डिहाइड। चले, ये था इथेन, ठीक है, ये था इथीन और ये था इथाइन। अच्छा, ये था ये क्या था, ये था आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन क्यों करें, प्रोपेन, ठीक है, हमें मिला सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। चलें भाई, हमारे पास था पेंटेन, हमें मिला 3 पेंटाइल अल्कोहल और हमारे पास था कीटोन। आराम से सोचें और बताएं, अल्केन अल्कोहल कीटोन, अल्केन अल्कोहल कीटोन, अल्केन अल्कोहल कीटोन। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता अक्ल आ रही है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर होगा क्या, डी, ठीक है। अब ए जो था, ए क्या था, पेंटेन था, ठीक है। तो पेंटेन, अब कोई भी सेकेंडरी कार्बन ज्यादा तेजी से ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 3 पेंटाइल अल्कोहल मिला, ठीक है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल मिला। सेकेंडरी अल्कोहल जब होगा तो कीटोन मिलेगा, और आपको पता है कि कीटोन को टोलिन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। चले और आते हैं भाई कि हमारे पास एक कंपाउंड है एक्स, ठीक है, एक्स को हमने रिएक्ट करवाया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजीन से, ठीक है, तो हमें मिला वाई। तो वाई को हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो हमें मिला जेड।
ठीक है। फिर हमने X को Y मिला, Y को ऑक्सीडाइज किया यूजिंग कॉपर, हीट, प्रेशर, Z मिला। ठीक है, ठीक है। उसको फिर ऑक्सीडाइज किया, सेम कॉपर, हीट और प्रेशर, हमें मिला A। ठीक है, चले तो इसको ऐसा करते हैं, P Q R और S करते हैं। ठीक है, चले भाई, अब आंसर क्या है? ऑप्शन हैं A B C एंड D। ऑप्शन क्या है कि P Q R S, कि भाई P जो है वो अल्काइन था, ये अल्केन बना, ये अल्काइल हेलाइड बना, और ये जो है कीटोन बना। एक तो ऑप्शन ये हो गया। फिर ये जो है P जो है कीटोन था, उसके बाद बना अल्कोहल, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा बना कीटोन, उसके बाद बना कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद ये क्या था? अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड ने दिया अल्केन, अल्केन ने दिया अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ने दिया अल्डिहाइड। ठीक है, सी में है, सी में है कि Q and S are same products, Q and S are same products। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, सी सी सी। चलें भाई, मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपको रिएक्शन रियलाइज हो रहे हैं कि रिएक्शन होते कैसे हैं और क्या होते हैं। ठीक है, चलें, तो आंसर सी है। अब सी कैसे है देखें, हमारे पास था अल्डिहाइड। ठीक है, हमने उसकी की वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, उससे डायरेक्ट बनता है -H2O निकलता है और हमें मिलता है अल्केन। अल्केन ने दिया अब अल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल, उसको जब दोबारा हमने ऑक्सीडाइज किया तो प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या देगा? अल्डिहाइड देगा। ठीक है, तो अल्डिहाइड, अल्केन, प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड। ठीक है बेटा, चलिए इसको भी आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सोचते हैं, नया सोचते हैं। चलो भाई, सोचते हैं नया, क्या नया सोचते हैं उसको भी देखते हैं। नया सोचते हैं, नया, नया सोचते हैं। ठीक है, चलिए भाई नया सोचते हैं। नए में क्या सोचें? तो हमारे पास है, 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 हमारे पास है। चलिए भाई, हमारे पास है ए। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने उसको निकल से उसकी की हाइड्रोजनेशन। ठीक है, की हमने, तो हमें मिला बी।
ठीक है, हमें क्या मिला, बी मिला। ठीक है, फिर बी को हमने क्या किया, इसके साथ मिला बी। ठीक है, बी को हमने क्या किया कि एसिड कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो हमें एक फ्रूटी स्मेल वाला क्या मिला, कंपाउंड मिला। ठीक है, स्मेल कंपाउंड। फिर हमने क्या किया, उस फ्रूटी स्मेल वाले कंपाउंड को हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो उसने हमें दिया डी एंड ई, हमें दिया डी एंड ई दिया। चले भाई, तो इसको भी देखते हैं कि अब हुआ क्या है, बाय द वे हुआ क्या है। ठीक है, तो अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड के बाद अल्कोहल, अल्कोहल ईस्टर, ईस्टर की आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वेयर इज द मिस्टेक, सोडियम बोरान हाइड्राइड। ठीक है, तो चले ऑप्शन लिखते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ईस्टर ईस्टर ईस्टर, ए जो है आपका, आप कहते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हो सकता है, मे बी अल्डिहाइड मे बी कीटोन। चलिए सिंपल बनाते हैं कि ए हमारा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद फ्रूटी स्मेल, उसके बाद डी आर ई कोई भी। ठीक है, तो आप कहते हो कि ए था अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड ने की रिडक्शन तो बना बी यानी अल्कोहल, फिर अल्कोहल ने किया तो ये बना ईस्टर, ईस्टर की फ्रूटी स्मेल। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, सी की जगह पे फ्रूटी स्मेल है। ठीक है, फिर इसकी की हमने रिडक्शन, तो 2 इंटू अल्कोहल बनने चाहिए। ठीक है, चले हम कहते हैं कि फिर क्या हुआ, हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, इधर था कीटोन, कीटोन ने दिया अल्कोहल, अल्कोहल ने दिया एसिड, और उसके बाद हमें डी और ई में क्या मिला, 1 अल्कोहल मिला। एक ये हो गया। फिर हम कहते हैं कि हमें मिला अल्डिहाइड और हमें मिला अल्कोहल और हमें मिला ईस्टर और हमें मिला नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं हुआ। फिर हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, इधर था अल्कीन। ठीक है, अल्कीन बना अल्केन, अल्केन के आगे जो है नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन हुआ ही नहीं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, शाबाश, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, बहुत सारे गलत कर रहे हो, बहुत सारे, टू मेनी स्टूडेंट गोइंग रॉन्ग, almost students going wrong, almost students going wrong। अच्छा, अब दोबारा आंसर चेंज हो रहा है। ये देखिए टर्निंग पॉइंट यहां पे था, जो मैंने ये रिएजेंट चेंज किया। पहले ये देखिए हुआ क्या है भाई, हुआ ये है कि ए जो है आपका अल्डिहाइड है। ठीक है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कोई भी है, मान लें कि एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, एसिड अल्डिहाइड रिडक्शन से हमें मिला इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल की एस्टरिफिकेशन हुई, हमें मिला ईस्टर। चलें कोई भी ईस्टर मिला। ठीक है, क्योंकि
मिला नहीं हुआ ईस्टर, ठीक है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, ईस्टर, ठीक है, नोट, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस aldehydes and ketones but not कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। ये मैंने आपको लिखवाया भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स इनको नहीं करता, ठीक है बेटा। चले, एक चीज ये भी हो गई, ठीक है। अब और आगे पेज है, तो आज इधर ही खत्म करते हैं, कल और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पेजेस भी खत्म हो गए, तो इसीलिए चलें इसको मैं करता हूं सेव, और इसको इधर डालते हैं, और इसको पीडीएफ भी बना लेते हैं। भाई जहाज, ठीक है। तो पेक्स मां घर वही मोकलियां, तो आई विल गो, कल इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। जो रह गए रिएक्शंस उसको कल देख लेंगे, ठीक है। तो कल आप भी तैयार हो उनके आना, तो इसी तरह से हम जो है ना कल कर लेंगे। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, इफ यस तो कुछ